संजय ने तिरना हुआ है और उन्हें न्यू बेरा था अगर भाई तू तो गेला भी पड़ गया तो तिरका बच जाएगा। लेकिन जो गाड़ी है जिसको इस षड्यंत्र में कह लो या इस दुर्घटना में यह गाड़ी शामिल थी, इसमें मोबाइल पर जूम करके दिया भाई, ऊपर शीशा अटक रहा है ईब तक भी ये देखो जी पूरे शीशे टूटे हुए हैं और आड़े भी देख रहे हो तुम किस तरह जो है ऊपर तक जो है शीशे के जो टुकड़े हैं, कांच के टुकड़े हैं, वो दूर की दूर लेयर बन रही है। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। और भाई फिलहाल जो है ये दर्दनाक तस्वीर इस हादसे की जो हमने देखी है, हालांकि फिलहाल जो है जस का मामला भी ठंडा को नहीं पड़ा था, जिसकी गुत्थी जो है वह इबलग उलझी हुई है। उसमें भी अगर मैं बात करूं तो सीबीआई जांच की मांग और उच्च स्तरीय जांच की मांग जो है वह जोर पकड़ रही है। और अपराधी कितना शातिर हुआ है उसके बावजूद भी वह कितने न कितने अपने सबूत जो है वो छोड़ दे है। कुछ इसी तरह की घटना जो है फिलहाल जो है हम मौजूद हाँ खरखोदा तहसील के अंतर्गत आने वाला गाँव शेरी खांडा में मौजूद हाँ। और 26 तारीख यानी कि वो मनहूस दिन, जिस दिन भाई एक 11 साल का मासूम बच्चा जिसका अब तक कोई एतबेत नहीं, और एक महिला यानी कि उसकी माँ है जो, और उसका उनके साथ उस महिला का मामा साथ में था कृष्ण, उनकी डेड बॉडी जो है उस गाड़ी में, वो जो गाड़ी इसमें नहर में जो डूब गई थी आड़ बरामद हुई थी। 2 डेड बॉडी तो बरामद होगी, लेकिन उसका जो 11 साल का जो मासूम बच्चा है उसका अब तक कोई एतबेत को नहीं। और अपराधी की अगर मैं सातिराना उसकी अंदाज की अगर मैं बात करूं, यानी कि पीड़ित परिवार का जो आरोप है, हालांकि इसको दुर्घटना दिखाने की कोशिश करी गई थी। और फिलहाल जो हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हाँ, कारण क्या है पीड़ित परिवार का यानी कि उसके जो रिश्तेदार हैं उनका पेटा क्यों नहीं भर रहा उसकी बात करांगे। फिलहाल थोड़ी सी लोकेशन एक बार हम देख लो, यानी कि उड़ता शाम मिलता गाड़ी आवे है स्पीड में। और भाई जो दुर्घटना दिखाने की अगर मैं बात करूं जो बताई जा रही है, अगर भाई वो स्पीड में गाड़ी आई, जो ड्राइवर था उसका नियंत्रण तक बाहर गाड़ी हुई और भाई इस नहर में जा पड़ी। केवल ड्राइवर बचा है, ना तो लड़के की माँ बची, 11 साल का जो मासूम है उसकी माँ भी को नहीं बची, और वो जो महिला है उसका मामा भी को नहीं बचा, और 11 साल का जो वो मासूम है उसका अब तक कोई एतबेत नहीं। कारण क्या है और जो रिश्तेदार हैं उनका संदेह क्यों हो रहा है इस बारे में बात करांगे। हाँ जी, ज़्यादा जानकारी किसने है? हाँ जी, क्या नाम है ताऊ जी आपका? चंद्र सिंह। ताऊ जी क्या लगा आपने डाउट क्यों लगा है जो ड्राइवर यानी कि क्या नाम था उसका जो ड्राइवर था? संजय के ऊपर डाउट क्यों होने लग रहा है, शक क्यों होने लग रहा है? भाई शक ये हो रहा है, पहली बात तो ये है वो कल तो बच्चा था। अच्छा। नंबर 2 जो डाउट हो रहा है हमारे यहाँ रास्ता इतना है कि यहाँ 4 गाड़ी आपस में निकल सकें। नंबर 2 तीसरा डाउट ये भी है हो सके है वो भाई ट्रैक ले रहे हो, और वो जो ट्रैक जो कब जो बहाना बनाया है, ट्रक जो आया है वो हम मान है भाई ट्रक आ गया, ट्रैफिक तो सड़क पावेगी, लेकिन साइड यहाँ इतना है इसमें एक्सीडेंट की तो कोई इसी ज़्यादा संभावना हम नहीं मानते। ताऊ जी पीछे गांव कौन सा है, कौन सा गांव बताओ ताऊ? वो आओ था जरोड़ से, जरोड़ता आओ था जो खांडे से खांडा था आओ था खांडा जाता, ये भट्टे लाग रहे, भट्टा ट्रक था वो। अच्छा, जो वो ट्रक का जो बताओ कि मेरे से ट्रक आ गया। हाँ, ट्रक आ गया, वो जरोड़ की तरफ से आया था और उन्हें भट्टा बजाना था, वो ईटा का टट्टू ठेला था। अच्छा। और उसका है उसने बयान दिए हैं कि उसके बचाव की वजह से गाड़ी जो है नहर में पड़ गई। उसने बयान ये। आपका क्या नाम है? परवेश कुमार भाई। कौन सा गाँव है? खांडा गाँव भाई। परवेश भाई वो जो संजय है वो खांडा ताण लग रहा था? हाँ, गाँव खांडा की तरफ से आया था भाई। बताओ कि थक भी मैं किस जाऊँ भाई, ये तो बताया नहीं उसने, क्योंकि ना 3-4 वो उसने जो भी कहा है वो अलग अलग बता रहे हैं, अलग अलग बता रहे हैं। बाकी हमारा तो जो जानकारी आ रही है तो वो खरखोदा जाओ था, लेकिन खरखोदा जाने की अगर मैं बात करूं तो खरखोदा का रास्ता उड़ता तो पड़ा है 4 किलोमीटर लगभग है। यू रूट को नहीं बनता, सब तो बड़ी बात। क्या नाम अपना? संदीप है। संदीप भाई ने बताया कि यू रूटे को नहीं बनता, आड़े संदेह का बहुत बड़ा सवाल उठ जाए है। और फिर वही बात को वहाँ अपराधी कितना शातिर क्यों ना हो, लेकिन बड़ी गलती अड़क के हुई है कि यू रूटे को नहीं, रूट नहीं है भाई साहब उसका। यो तो यू रूट क्यों बनाया गया है इसके ऊपर भी बात करेंगे। भाई साहब वो ड्राइवर न्यू गाड़ी कूदा के दिखा दो, कोई गाड़ी में ड्राइवर लेकर के दिखा दो। नहीं, सब तो बड़ी बात तो ये है यू रूट गाड़ी जब नहर में एंट्री करी उससे पहले ड्राइवर ने अपना आपा बचा लिया, बाकी अपनी गाड़ी कितने जाओ। लेकिन वो 11 साल का जो मासूम, क्या नाम उसका?
तरुण तरुण का कोई एतबेत नहीं अब तक भी। 26 तारीख की घटना और ईब तक भी तरुण का कोई बेत नहीं। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की अगर मैं बात करूं, जो कि बाल की खाल तार दिया कर रहे हैं और भाई मरे आदमी पर भी बयान दुआ दें, लेकिन फिलहाल जो है संजय जो कि पुलिस हिरासत में है, ईब तक भी उसका कोई एतबेत नहीं। हाँ जी, ये बात है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी रोहतास कुमार है और मैं सुमन का मामा हूँ। अच्छा, आप सुमन के मामा हो, यानी कि कृष्ण के भाई हो आप? मैं कृष्ण का भाई हूँ। कृष्ण मेरे से बड़ा था 2.5 साल। 26 तारीख ने आपका भाई कृष्ण और आपकी जो भांजी है सुमन और आपका जो द्योता है तरुण, हाँ जी, ये तीनों एक साथ? हाँ जी। हमारे पास तो जी मेरे भाई की जेब में उसका आधार कार्ड और हमारे गांव में एक संजय खाद बीज भंडार है, उसके पास फोन किया पुलिस वाले ने, ASI कुलदीप सिंह ने। उसने फिर हमारे को सूचना दी है कि इस तरह घटना घट गई करखोदा साइड में, अपनी क्या रिश्तेदारी है। तो मैंने उसको बताया ये है, बोला भाई चलना पड़ेगा, वहाँ से चौकी से फ़ोन आया है और वो जरूर चौकी में बुला रहे हैं। तो हम जी आ गए यहाँ पे 7:30 बजे वहाँ पर पहुँच चुके थे। हमारे को यहाँ का पता नहीं था। वो बोले घटनास्थल के ऊपर आप सुबह चले जाना, 2 जो डेड बॉडी है भाई और भांजी की वो भेज दी थी सोनीपत, और जो आपका दोता है वो अभी तक मिला नहीं है। गाँव ने और प्रशासन की भी करे बात, SD वगैरह की, उन्होंने भी मतलब पूरी हेल्प करी है। 5 दिन तक बच्चे को नदी के अंदर ढूंढा है, पानी भी कम करा है। मैं इसका बहाव, नदी का बहाव की अगर मैं बात करूं तो उस बहाव की साइड में पूरी गोताखोरों की पूरी टीम ने पूरी तलाशी करी है। और सबसे बड़े बड़े जो सवाल बन रहे हैं, यानी कि उस टाइम जब गाड़ी इसमें गिरी है इस नहर में, तो उसके शीशे के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। और जो ड्राइवर है संजय, उसका न्यू कहना है कि भाई मैं जो है गाड़ी का कनेक्टर साइड का शीशा खुला था और को निकल गया। हाँ जी, हम जब शाम को 7:30 बजे चौकी में पहुंच गए थे तो वहाँ पर एक SI सुरेश कुमार था और एक ASI कुलदीप था। वो बोले बस तुम अपना पेटा भर लो इससे और कुछ सवाल पूछ लो। मैं बोला ये तो काम प्रशासन का है, पुलिस का है, कानून आप जानते हो। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करेगी। हाँ, इन्वेस्टिगेशन तो आपने करनी है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है, रोहतासर ने या फिर जो रिश्तेदार हैं इन अपने ढंग से जो इन्वेस्टिगेशन करी है, देसी जो छानबीन करी है, उस आधार पर इन्हें तो सिद्ध कर दिया कि भाई वाक्य में जो घटना जिसको दुर्घटना बताया जाने का या दिखाने का प्रयास था, वह दुर्घटना ना होकर एक साजिश का हिस्सा थी। कुछ हिस्सा लगा जी? हाँ जी, बिल्कुल साजिश थी जी। पहली बात तो उसका ये रूट नहीं है। खांडा से जो करखोदा का रूट है वो 4.5 या 5 किलोमीटर है और वो 2 वे है, और ये तो लिंक रोड है। इधर से जो आया है ये तो घूम के जाएगा 10 से 12 किलोमीटर करखोदा। ठीक है जी। फिर हमने जब उससे पूछा वह तू गलत रूट पे क्यों गया, मतलब कभी बोल रहा मैंने CNG भरवानी थी, कभी बोल रहा जो सुमन का घरवाला सुनील उसने पेट्रोल पंप पर काम किया था। रोहतास जी, मैं थोड़ी 1-2 बात और बता दूं दर्शकों ने। एक प्रत्यक्षदर्शी महिला भी थी उस टाइम पे, जिसने कि वह उड़ाना जो जी जिसने कि उस टाइम पे जैसे ही गाड़ी इसमें पड़ी है तो प्रत्यक्षदर्शी जो महिला थी, जो नौकरी पेशा वाली महिला थी मेरे ख्याल से, रोहतास भाई जो रोहता थी, उसने जैसे ही गाड़ी पड़ी देखी उसमें, नरेश भाई गाड़ी जैसे ही उसने पड़ी देखी तो उसने फ़ोन कराया है। हाँ, फ़ोन कराया उसने 112 नंबर पे, 112 नंबर पे फ़ोन कराया उसने। और उस महिला थी, उस संजय ने कहा कि भाई तुम क्यों फ़ोन कराया है, फ़ोन मैं करूँगा। आड़े भी बड़ा सवाल उठ गया। जबकि वो उसका अंदर जो खुद लेकर आया पानी में, तो उसका फ़ोन तो भेज देना चाहिए था। और जबकि उस महिला ने देखा वो इतना भेज रहा था। अच्छा। क्योंकि उसने तो एक फॉर्मेलिटी करी, इस साइड पड़िया में आकर भेजा हो, आराम से खड़ा होकर ने अपने सारे काम ने अंजाम। रोहतास भाई, उसका 11 साल का मासूम बच्चा, उसका क्या नाम है? तरुण के बारे में जी भी उस पर पूछा है संजय पे, तो क्या बताया उसने? तो जी मैंने उस पर जब पूछा ना तो मैं बोला भाई फिर क्या हुआ, बोला मेरे से ट्रक आ गया और गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। रास्ता बहुत है जी, 120-30 फीट अगर गाड़ी यहाँ से कंट्रोल नहीं होती, लिंक रोड है, चल 60 की वो होगी स्पीड, कंट्रोल हो सकती है। नीचे खेतों में गमी गई है, कच्चा ट्रैक गया है, फिर एक जो इसकी बग्गी लोट नहर की वो भी गई है, गाड़ी इधर कर सकता था। बड़ी बड़ी बात लेकर के आने लग रही है। दूसरी बात यह है कि संजय के जो बयान हैं वह भी बार बार घुमाए जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं। क्योंकि जब गांव में लिकड़न की बात आवा है, एक बार तो बयान आया था कि भाई इन्हें लिफ्ट मांगी। हाँ जी, शुरू में तो उसने ये जब यहाँ पर जो डेड बॉडी बाहर निकाली थी, गांव वालों ने और पूछा किसी ने भाई तू मतलब कैसे उतना ये कहाँ मिले, शुरू में उसने बोला था कि इन्होंने मेरे से लिफ्ट मांगी थी। तो इसी खांडा किसी बुजुर्ग ने बोला नहीं मैंने तेरे को उनके घर के आगे देखा है। बिल्कुल, यानी कि गाँव के जो मौजूद व्यक्ति हैं वह नहीं बतावा है कि भाई घर तक वह लिखड़े हैं, गांव में गाड़ी में पेट लिए थे। जबकि जो आरोपी है, यानी कि आरोपी भी इन्होंने बताया, पुलिस वाले तो उसने लगभग साफ तौर पर बाहर काटे थे। जबकि आरोपी का कहना है
अग भाई इनने हमारे पे लिफ्ट मांगी और जिबियाँ गाड़ी में बिठाए हैं। हाँ जी। अच्छा एक बात और सस्पेक्टेड है, 11 साल का जो बच्चा, मासूम बच्चा जिसका अभी तक कोई एतबेत को नहीं, उससे संबंधित कोई भी सबूत गाड़ी में नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला जी, अभी तक बच्चे का कुछ नहीं मिला है। भाई का अंगोछा मिला है इस टाइप का, और उसका चश्मा मिला है गाड़ी के अंदर। लड़की की जो चुन्नी है वो भी गाड़ी मिली है, घर की चाबी भी है, पर्स वगैरह है। तो फिलहाल हमारा सब तो बड़ी अपील तो प्रशासन तक है, अगर जो सबूत या जिस तरह की बात ये बताने लग रहे हैं, यानी कि जो रिश्तेदार बताने लग रहे हैं, अगर भाई उसका संबंधित सबूत की बात करा, उसका संबंधित एविडेंस की बात करा, और आड़े तक ये बतावा है कि भाई आड़ तक गाड़ी जो है वो आई है एकदम तेज स्पीड में, और जो रिश्तेदार हैं इनका न्यू कहना है कि कितने न कितने साजिश के तहत गाड़ी में तो वो पहले कूद गया है और गाड़ी को स्पीड में छोड़कर और नहर का हवाला कर दिया। यही बात है? यही है जी बिल्कुल। फिर जी वो जब बोले पुलिस वाले तुम अपना पेटा भर लो इससे, मैंने कहा जी काम आपका है, आपने पूछना, कानून आप जानो हो। बोला नहीं फिर भी पूछ लो इससे। तो जब हम उससे पूछने लगे तो ये बोला जी गाड़ी कंट्रोल हो गई है। मैं बोला तूने लिया कहाँ से है? देखो जी तीसरा बयान उसने ये बोला है आपके भाई कृष्ण ने आपकी भांजी के फ़ोन से मुझे फ़ोन करके बुलाया था। अच्छा, 3 बातें आगे आड़े पेड़ गड़बड़ कर दी। तो फिर मैं बोला फिर क्या हुआ? बोला फिर गाड़ी पानी में चली गई। मैं बोला तू कैसे बाहर आया? बोला आगे वाला लेफ्ट साइड का खिड़की का शीशा डाउन था, बाकी सारे बंद थे। चलो रोहतास भाई, सीटिंग की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन कित कित बैठे थे, कुछ इस तरह का बताया उन्होंने बात? जब जी डेड बॉडी बाहर निकाली हैं, भाई कृष्ण और भांजी पीछे वाली सीट पे थे। अच्छा, पीछे वाली पिछली सीट पे, ठीक है। हाँ, तो फिर हमने बोला तू कैसे बाहर आया? बोला जो आगे का लेफ्ट शीशा था वो खुला था, मैं उससे बाहर आ गया। मैं बोला फिर तूने इनको बचाने की कोशिश नहीं की? बोला मैंने सोची ये तो डूब लिए। बोला फिर मैंने जिस तरह पानी का बहाव है, पुल क्रॉस करने के बाद 20 फुट आगे मैंने बच्चा दिखाई दिया है, मैंने सोची बच्चे को बचा लो। तो फिलहाल ये देख लो भाई, बयान बदलने लग रहे हैं। फिलहाल ये मामला कौन सी उसमें है, कौन सी चौकी था? जरोड़ चौकी। जरोड़ चौकी, हाँ जी। तो फिलहाल हम जरोड़ चौकी में भी जाएंगे, मामले तक संबंधित जो अधिकारी हैं उन तक बात करांगे, पूछांगे कि इस मामले में उनने अब तक क्या जानकारी मिली है। आज हमारे गिल है जरोड़ चौकी में जो इस मामले के एसआई हैं, जो रहेगी बता दो जी लोग तो चल रहे हैं। हाँ, तो जब हमने पूछा भाई फिर तूने क्या किया? बोले मैंने सोची ये तो मर लिए दो तो जो अंदर है, मैं इस बच्चे को बचा लूँ। मैं अच्छा। बोला मैं तैर के बच्चे की तरफ गया हूँ, बच्चा ऐसे हाथ मार रहा था। कितनी दूर तक तैरा वो इस पुल क्रॉस किया उसने यहाँ अच्छा, तक। कैमरामैन को एक बार दिखा दे भाई, देख कैमरामैन को एक बार उड़ान तो दिखा दे एक बार। यानी कि भाई उसका साफ तौर पे कहना है, यानी कि जो आरोपी है उन्होंने कहा कि भाई जैसे ही आड़ गाड़ी पड़ी और मैंने खिड़की खोल ली तो तरुण के हाथ दिखे उसने, और इस रास्ते में वो तरुण जो है आगे जा लिया। और इब्ने भी पूछा कि कितनी दूर तक उसने पीछा करे, बतावे है जो उसके बयान है, जो उसके आधार पे बिल्कुल। ये देखो भाई, कैमरामैन थी कहूँगा एक बार आज देख सको हो। रोहतास भाई आइए एक बार, ये आड़ा को बतावा है वो इस रास्ते पर को उसने यहाँ तक दिखाई दिया है, इसका मतलब उसको तैरना आता है। हाँ, उसने यहाँ तक दिखाई दिया है। संजय ने तिरना हुआ है। हाँ जी, उस बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। संजय ने तिरना हुआ है और उन्हें न्यू बेरा था अगर भाई तू तो गेला भी पड़ गया तो तिरका बच जाएगा, लेकिन डुबोना कौन कौन है? अरे बहुत बड़ी बात एक और है कि 11 साल का जो बच्चा है उसका उसने भी हाथ पाँव मार के कितने कितने बचने की कोशिश करी हो। इसके ऊपर भी बड़ा सवाल है कि वो डुबोन खतरा था कि उसने बचान खतरा था। ये बड़ी बात। 2 पॉइंट है मेरे, या तो उसको डुबोने के लिए आया है या उसको बचाने के लिए आया है। फिर उसने बोला मैंने उसको इधर में तैर के आया, बच्चे को मैंने पकड़ लिया तो फिर छोड़ दिया क्यों? तो फिर वो बोल रहा खुद पुलिस के सामने, एसआई सुरेश था और एएसआई कुलदीप था। बोला भाई मैंने उसको फिर पकड़ लिया बच्चे को। बोला फिर मैं घबरा गया कहीं मैं ना डूब जाऊं, मैंने बच्चे को छोड़ दिया। ये कौन सी इंसानियत है? अच्छा, जो संजय है इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र तो जी लगभग 40 है, यानी कि युवा अवस्था में है। न्यू भी कौन भाई बुढ़ा मानस है, घबरा जे डर जे। तो 40 साल का जो संजय है जिबाड़ को आवे है और न्यू को है अभी मैं डरदा जो है मेरे पे घबराहट में जो है उसका हाथ छूट गया। लेकिन आड़ा अगर मैं बात करूँ तो पैड़ी भी है, आड़ को भी लिकड़ा जा इसका है। कोई सी बात भी कौन थी कि भाई बहुत गहरा पानी है तो आड़त है। अगर संजय कोशिश करे है तो तनिष्क के नाम था बच्चे का, तरुण ने भी बचा इसका था और खुद तो वो बचे गया। मामला तो जी मतलब मैंने उसी टाइम बोला तू दोस्त तैरना भी आवे है, बच्चे को पकड़ भी लिया, इंसानियत तेरी कहाँ चली गई थी? बिल्कुल। कैमरामैन थी कहूँगा पर आन से आज दिखावे एक बार पैड़ी, ये बड़ी बात है। नून को आज एक बार
तो फिलहाल जो है बड़ी बात यह है कि बिल्कुल पैड़ी है आड़े तक अगर आवे है तो तरुण ने बचाया है। अगर बहुत बड़ी नहर को नहीं आ कि मैं न्यू को नहीं कि घना बड़ा मामला है, इतना सामान्य सा पानी है जिसमें कि अगर कोई डूबता हो मानस उसको बचाया जा सकता था, बचाया जा सकता था। ये पैड़ी भी जमा नजदीक है, आगे भी दूब वगैरह है, ओढ़ा भी पकड़ कर वो उस बच्चे ने लेकर बाहर आ सकता था। हाँ जी बिल्कुल। तो जी मैंने जब उसको बोला ना यार तू मतलब गुमराह मत कर, तैरना भी आवे है फिर डर भी गया तो तू बचाने क्यों गया था। उस एसआई सुरेश ने पता जी क्या बोला, बोला जब ये घबराया हुआ था तू ऐसे क्रॉस क्वेश्चन मत कर। मैं बोला जी मैं तो पूछ ही रहा हूँ। आपने बोला पूछ। फिर वो बोला अगर मैं तेरे को नहर में फेंक दूं, एसआई सुरेश ने बोला मेरे को। मैं बोला अच्छा जी। फिर बोला मैं किसी बच्चे को फेंक दूं आपके पास, आप बचा लोगे। मैं बोला जी फौजी हूँ मैं, 7 साल जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मैंने गोली चलाई है। मैं बोला आपको बचाऊंगा मैं। तो असल बात तो ये है भाई, 11 साल का जो मासूम है वो कुछ सवाल छोड़ के गया है, जो सवाल हम खाकी तभी करेंगे। और वह सवाल इतने खतरनाक हैं कि 11 साल का जो मासूम बच्चा है ये उसके सवाल हैं, उसका भी कोई अता पता नहीं, लापता है, जिसका न्यू नहीं बेहतर रहा अगर भाई आखिर में वो 11 साल का मासूम है कित। तो यह सवाल लेकर फिलहाल जो है हम चौकी में जान लग रहे हैं और इस मामले तक संबंधित जो अधिकारी हैं उन तक ये सवाल लेवांगे, पूछांगे अगर भाई आरोपी के साथ इतना डुलमुल रवैया क्यों। जबकि जस हत्याकांड की अगर मैं बात करूं तो जस हत्याकांड में जब मामला था तो एक जो उस समय एक जो बाबा जी हैं उसके ऊपर शक की सुई घूमी थी और उसका जो है ना रिमांड इतना खतरनाक लिया गया था अगर भाई उस पर भी कैमरा वो झूठियाँ पर धंधा, इतना खतरनाक रिमांड था। जबकि इस मामले में आरोपी सीधा दिखने लग रहा है, उसके बावजूद भी किते न किते उसका बचाव का मामला चल रहा है। फिलहाल प्रत्यक्षदर्शी मार्गेला मौजूद है। कौन है जी? आप मौके पे थे जी उस टाइम? नहीं, थोड़ी देर बाद आए थे हम। अच्छा, उस टाइम गाड़ी में कौन कौन थे? गाड़ी में तो जो ड्राइवर था बाहर था। अच्छा, और वो जो ये भाई साहब है रोहतास, इनकी भांजी थी और वो इनके भाई थे। उस टाइम गाड़ी में थे? गाड़ी में तो बाहर निकाल लिए थे, मतलब डेड बॉडी निकाल ली थी? हाँ निकाल दी थी। अच्छा, तो उस टाइम उसके क्या लगा आपने, जो आरोपी जो ड्राइवर है संजय के तलोतार देख कर क्या लगा? बहुत तार तो उसके बयान के हिसाब से कई बार बयान अलग अलग दे लिए उन्होंने, बयानों के हिसाब से तो मामला लूज है। गड़बड़ में है। और फिर एक ऐसा है जो उसके कपड़े भीज रहे थे पानी में? कपड़े नहीं भीज रहे थे, सूखे थे। बड़ी बात है। फिर ऐसा है भाई साहब, ये नहर कोई इतनी बड़ी नहर थोड़ा है, जैसे उसके पास पढ़ना भी था, ये पैंट भी थी, शर्ट भी थी, बच्चे को बचाने के लिए यहाँ से वहाँ तक 50 कदम पकड़ गए, एक साइड हो गए, ये पैड़ी रही वो रहा साइफन रहा है। इतना बड़ा न्यू नदी को नहीं आग भाई बेरानी बालक का बेटे कौन लगेगा? बिल्कुल उसको बचाया जा सकता था, क्यों नहीं बचाया? और सब तो बड़ी बात यह है कि जो रिश्तेदार हैं इनका न्यू कहना है कि वो बचान खतर को नहीं, वो डबोन खतर रहा था। ये बड़ी बात है, ये बड़े सवाल हैं। आखिर में जो 11 साल का मासूम है वो कित है और सुमन का गिल्ला है, कृष्ण का गिल्ला है, इसकी क्या दुश्मनी थी जिसके कारण जो है दुर्घटना दिखाया गया और बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, यूँ कहना है पीड़ित परिवार का। शुक्रवार को जी पुलिस प्रशासन आया था, एएसपी जो यहाँ पर खरखोदा वाले मयंक कुमार, उस आरोपी को भी लेके आए थे। जिस औरत ने पुलिस को फोन किया 112 नंबर पे, उसके भी बयान लिए हैं। और जिसने डेड बॉडी को निकाला है और सारे शीशे तोड़े हैं, वो हथियार भी हमने चौकी में दिखाया है। तब भी मतलब वो कुछ कार्रवाई नहीं करे शक के आधार पे। चलो फिलहाल जो है हम जरोड़ चौकी में, जरोड़ चौक की गाड़ी वहीं खड़ी है, गाड़ी वहीं खड़ी है ना। चलो भाई फिलहाल जो है मार्गेला जरोड़ चौकी में आ जाओ और मामला का दूध और पानी का पानी करांगे और जो खाकी है उस पर भी हम सवाल पूछांगे। आ जाओ मार्गेला।